हैं या घर के काम करती हैं, तो आप 50% आबादी को नाकारा कर देते हैं। आप 50% आबादी, बहुत शहरों में ख़वातीन पढ़ी लिखी होती हैं तो वो ज़ाहिर सी बातें जॉब्स करती हैं। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो का टाइटल हिंदी में है और इंग्लिश में है, 100 इलेक्ट्रिक बस 25 ऑटो राम मंदिर अयोध्या। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या है। के पूर्व आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधा के लिए होने में 0% से चार्ज होने में भी हमारी बस को 45 से 50 मिनट लगता है। और क्या मतलब इलेक्ट्रिक कैपेसिटी क्या है? 1100 वोल्ट का चार्जर है यहाँ पे। 180 किलोवाट का एक चार्जर। अच्छा जी। नमस्कार, जय श्री राम, जय योद्धा धाम। स्वागत है आपका नए वीडियो में द स्टॉलर यूट्यूब चैनल पे। और आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। पीछे आप लोग देख करके समझ गए होंगे और थंबनेल देख कर भी समझ गए होंगे आज हम आपको क्या दिखाने वाले हैं। आज हम आपको दिखाने वाले हैं इलेक्ट्रिक बसें। ये इलेक्ट्रिक बसें इतना खास क्यों है इसके बारे में बात करेंगे, और ये किस लोकेशन पे आपको पता चल ही गया होगा इसका कलर देख के, यानी कि भगवा रंग देख के। अभी हम आ चुके हैं अयोध्या धाम बस स्टेशन। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन आपने सुना होगा विश्व स्तरीय बना है, और अयोध्या धाम बस स्टेशन भी विश्व स्तरीय बना है, और यहाँ पे सुविधाएं भी इसकी विश्व स्तरीय होने वाली हैं। ऐसा क्यों है आइए आपको बताता हूँ। अब श्री धाम अयोध्या में अगर ये बसेस आई हैं तो इनके बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी मैं दे देता हूँ, जिससे आपको भी समझ में आ जाए कि इलेक्ट्रिक बसेस की क्या कैपेसिटी है, आखिर ये क्यों है इतनी खास, क्यों अयोध्या धाम में भेजा गया इन्हें। सबसे पहले बता देता हूँ, ये बसेस PMI कंपनी के द्वारा बनाई गई हैं, और इसमें जो बैटरी की संख्या है वो 5 है, और 5 लिथियम बैटरी हैं, साथ ही साथ 2 स्टार्टर बैटरी भी लगाई गई है। और एक खास बात आपको बता देता हूँ, इनकी जो रेंज है वो कितनी ज्यादा है, और साथ ही साथ इसके प्राइस की बात करूंगा। प्राइस सुनकर तो आप एकदम मतलब पागल हो जाओगे, इतना अनएक्सपेक्टेड प्राइस है इसका। प्राइस जस्टिफाई भी करता है इसको। बात करें अगर इसकी रेंज की, तो 5 लिथियम बैटरी की मदद से ये 200 से 220 किलोमीटर तक एक चार्ज में चलती है, यानी कि एक चार्ज करने पर चार्ज 200 से 220 किलोमीटर तक का रेंज ये देती है। और अगर बात करें इस बसेस के फीचर्स की, तो अंदर से तो बात करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं। बट पहले चलते हैं इसका इंटीरियर दिखाते हैं, फिर प्राइस बताते हैं, जिससे आप जस्टिफाई कर पाओ कि प्राइस अप टू द मार्क है या नहीं है। और इस बस में जो पीछे के डोर से एंट्री होने वाली है उसमें कुछ खास बातें हैं जो कि मतलब बहुत अच्छी हैं, जो बहुत इंडीड होती हैं। बहुत सारी बसों में नहीं होता, बस इसमें है। तो बट इसमें है तो वो भी आपको दिखाऊंगा, उसके बारे में स्पेशलिटी आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं डैशबोर्ड की। तो डैशबोर्ड देख करके आप समझ गए होंगे ये बस पूरी तरीके से ऑटोमेटिक है, फुल्ली ऑटोमेटिक है। जैसा कि आप यहाँ पे बटन्स देख सकते हैं, रिवर्स का, न्यूट्रल का और आपका आगे जाने के लिए। तो पूरी तरीके से ऑटोमेटिक बस है। डैशबोर्ड आप देख सकते हैं सिंपल सा है, और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मीडिया कंसोल भी दिया गया है। उसका रीजन क्या है उसको बताऊंगा, क्योंकि वो बहुत स्पेशल है। उसका रीजन है ये बस फुल्ली CCTV कैमरा से मतलब लैस है। आपकी हर एक गतिविधि पर नजर रखी जाएगी, पूरी तरीके से सेफ है। और जो नजर रखी जाएगी वो रखी जाएगी डिपो से, यानी कि डिपो से पूरा का पूरा कमांड किया जाएगा इन बसेस को। बात करें अगर कैमरों की, तो इस बस का इंटीरियर तो आप देख ही रहे हैं, साथ ही साथ आपको दिखाता हूँ कैमरों को। तो यहाँ पर देखिए आगे एक CCTV कैमरा लगा हुआ है, और साथ ही साथ सिर्फ एक नहीं, एक पीछे भी लगा हुआ है, वो भी आपको दिखाता हूँ। और ये प्रॉपर मैनेज होगा, ये कोऑर्डिनेट होगा अयोध्या धाम बस डिपो से। एक एक बस का लोकेशन, एक एक बस के अंदर का सब कुछ प्रॉपर गाइड किया जाएगा, देखा जाएगा, उसे रिव्यू किया जाएगा। बाकी बात करें इन बसों की सीटों की, तो इन बसों में जो है इनकी कैपेसिटी है 21 सीटों की, और सीटों की क्वालिटी वगैरह की बात कर लेते हैं। साथ ही साथ देखो यहाँ पे आप स्टॉप बटन भी दिया गया है। सीटों की क्वालिटी की बात करते हैं तो सीटों की क्वालिटी बहुत अच्छी है, और आम बसों से कंफर्टेबल सीटें हैं। लाइक और जो बसेस होती हैं उनमें सीटें थोड़ी सी सक्रिय होती हैं और कंजेस्टेड जैसा फील होता है, बट इनमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरती से डिजाइन की गई बसें हैं। और इस बस में मुझे जो सबसे स्पेशल लगता है ना, ये स्पेसियस है। अगर मान लो ज्यादा यात्री की संख्या हो जाती है, क्योंकि आपको पता है श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज्यादा होने वाली है, तो अगर ऐसा कुछ केस होता है तो इसमें स्पेस इतना ज्यादा है कि लोग आराम से खड़े भी होकर के आराम से जा सकते हैं, और वहां पर पकड़ने के लिए हुक वगैरह भी यहाँ पर दिया गया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं हर विंडो में, ऑलमोस्ट हर विंडो में इमरजेंसी एग्जिट भी दिया गया है। साथ ही साथ जो मैं आपसे कहने जा रहा था कि ये डबल डोर है, और दूसरे डोर में कुछ खास है, तो वो खास क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर 2 सीट दिव्यांग जनों के लिए दी गई है, और ये जो दिव्यांग जनों के लिए सीटें हैं, ये सिर्फ सीटें नहीं दी गई हैं, इनका प्रॉपर कंसर्न किया गया है। और वो कैसे किया गया मैं आपको बताता हूँ। सारे डोर तो ऑटोमेटिक है, मैं भी यहाँ पे खोल के नहीं दिखा सकता। जब ये बस स्टार्ट होगी तो ड्राइवर द्वारा ही ऑपरेट किए जाएंगे सारे डोर इसके। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ ये अच्छा क्यों है, क्योंकि और बसों में आपने देखा होगा दिव्यांगजन हो या हम नॉर्मल व्यक्ति होते हैं, तो उन्हें चढ़ने में सबके लिए सेम प्रोसेस होता है।
बट यहाँ पर अगर आप व्हील चेयर से आते हैं और आप बस पर आना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक सीढ़ी भी दी गई है जो कि बाहर से निकाल करके दिखाई जाएगी। मैं अभी आपको मतलब वो आप स्लोप जैसा निकाल सकते हैं, बस के अंदर ही दिया गया है और वापस से मतलब अच्छे से आप अपनी व्हील चेयर को चढ़ा सकते हैं। मतलब भाई इतना डिटेल में सोच करके से डिजाइन किया गया है कि पूछो, मतलब बहुत ही ज्यादा सुंदर है। महिला सीटों की बात करें तो यहाँ पर 2 महिला सीटें भी डेडिकेटेड दी गई हैं और बाकी की सारी नॉर्मल सीटें भी दी गई हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक जानकारी के लिए कंसोल भी दिया गया है जहाँ पर लिखा रहेगा कि आप कहाँ रुक रहे हैं, कौन से स्टॉप पे रुक रहे हैं और कहाँ से कहाँ चल रहे हैं। कैमरा आपको आगे दिख जाएगा, एक कैमरा आपको बीच में दिख जाएगा और एक कैमरा आपको पीछे दिख जाएगा। यानी कि तीनों एंगल से 3 सीसीटीवी कैमरे से लैस है ये इलेक्ट्रिक बसेस। अब हमने अयोध्या धाम पे बसेस की जो है आपको सारा का सारा फीचर दिखा दिया, इसकी क्षमता दिखा दी, इसकी सीटिंग कैपेसिटी दिखा दी, साथ ही साथ आपको बता दिया कितनी संख्या में बसेस आई हैं। एक बोनस भी है, एक एडवांस में बोनस भी है, उसको भी दिखाऊंगा। थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा वेट करो, वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। मतलब वो इतना प्यारा बोनस है जो योगी जी ने दिया है अयोध्या को और हमारे सारे श्रद्धालुओं को जो कि पूरे देश से अयोध्या आने वाले हैं, वो भी दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको इस बस के बारे में बता देता हूँ जो प्राइस की मैं बात कर रहा था। तो इस बस की जो प्राइस है, पहले तो मैं बोलूंगा आप गेस करो वीडियो रोक के, बट आप शायद से सही नहीं गेस कर पाओगे। मैं आपको बताता हूँ इस बस की प्राइस है 1.25 करोड़ रुपए। आपने पिछले वीडियोस देखे होंगे जब 10 बसेस आई थी और डिसकंटिन्यू हो गई थी। उसका कारण था कि यहाँ पर एक परमानेंट चार्जिंग स्टेशन नहीं था, अब वो इंस्टॉल हो गया है। तो आइए सर से जानते हैं कि इस चार्जिंग स्टेशन की क्या खूबी है और ये जो बसेस हैं कितने देर में चार्ज होने वाली हैं। सारा कुछ सर से पूछते हैं। ये हम लोग का चार्जर है। एक चार्जर से हम एक बस को लगभग 45 मिनट में चार्ज कर सकते हैं और एक बस चार्ज होने का करीब 250 किलोमीटर चल जाती है। 220 से 250 की रेंज होती है, भैया ने बताया था। आराम से चल जाती है और चार्ज होने में 0% से चार्ज होने में भी हमारी बस को 45 से 50 मिनट लगता है। और क्या मतलब इलेक्ट्रिक कैपेसिटी क्या है? 1100 वोल्ट का चार्जर है यहाँ पे। ये 180 किलोवाट का एक चार्जर। अच्छा जी, चलिए। और एक बार में चलने पे 250 किलोमीटर चलने वाली है। आपके क्या प्लान्स हैं, क्योंकि आपको पता है श्रद्धालु बहुत आने वाले हैं, तो आपके प्लान्स कैसे हैं? मतलब इन बसों को आप एक दिन में 2 बार चार्ज करने का भी सोच रहे हैं या एक बार चार्ज करके? ये हमारा स्थिति है, हम यहाँ पर 100 बस डिप्यूट करेंगे। 100 बसों में बस जाएंगी, कुछ जो डिस्चार्ज करेंगे आती रहेंगी, फ्रीक्वेंसी इस तरह से चलेगी, उनको रोटेशन करके हम यहाँ पे चार्ज करते हैं। और बसेस की संख्या और भी बढ़ने वाली है या 100 ही रहेगी? जैसा भी शासन आदेश होगा, शासन के हिसाब से हम उसको बढ़ाएंगे। चलिए। यहाँ पे अभी भी क्या है कि अगर हम डबल गन से चार्ज करते हैं, एक ये 2 गन है यहाँ पे, अगर एक सिंगल गन से चार्ज करते हैं तो अप्रॉक्स 45 मिनट लेती हैं और अगर हम डबल गन से चार्ज करते हैं तो 20 to 25 मिनट में बस फुल चार्ज हो जाती है। 25 मिनट में पूरी बस फुल चार्ज? 25 मिनट में पूरी बस फुल चार्ज हो जाती है और एक बस से लगभग 200 से 250 किलोमीटर चलती है। देखिए, इसीलिए मैं कह रहा था प्राइस पूरा जस्टिफाई करता है। 125 लाख यानी 1 करोड़ 25 लाख ना, लगभग 1.25 करोड़ लगभग 1.25 करोड़ की बसेस हैं। बट ये जो फैसिलिटी और जो क्वालिटी बताई है बसेस की सर ने, मुझे लग रहा है क्लियरली जस्टिफाई करता है। भाई 25 मिनट में 250 किलोमीटर की रेंज आपको मिल रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, और भैया का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि भैया की वजह से आप ये वीडियो देख रहे हैं। जैसे ही बसेस आई डिपोट पे, भैया ने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा है, तो मैं तुरंत चलाया। अब आपको दिखाता हूँ जो आपको मैंने कहा था छोटा सा बोनस आपके लिए मुख्यमंत्री जी की तरफ से है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ वो कौन सा बोनस है जो अयोध्या धाम को दिया गया है। वो कितना प्यारा गिफ्ट है जो अयोध्या धाम को दिया गया है। पूरा अयोध्या धाम इन्हीं रंगों में रंग जाने वाला है। तो जी स्पेशल बोनस की बात मैं कर रहा था, जो कि गवर्नमेंट ने जो सौगात दी है अयोध्या को, वो क्या है आपको बताता हूँ। और ये लिटरली बहुत स्पेशल है और ये और भी ज़्यादा स्पेशल है। क्यों है मैं बताता हूँ। क्योंकि हमारी अयोध्या को मिल रहे हैं ई ऑटो, जो कि आपके सामने आप देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखने वाले छोटे छोटे ई ऑटो। और इनमें खास क्या है, आपने ध्यान दिया होगा, कुछ ऑटो वाइट कलर के हैं और उस रो में खड़े हुए ऑटो वाइट कलर के हैं, बट यहाँ पर कुछ ऑटो पिंक कलर के भी हैं। ये क्यों है ये आपको बताता हूँ। जैसा कि हम सभी को पता है, गवर्नमेंट हमारी जो है वो महिला सशक्तिकरण के लिए हमेशा से कदम उठाती रही है और उसी कदम के चलते यहाँ पर ये इनिशिएटिव लिया गया है कि यहाँ पर आपको पिंक कलर के जो ऑटोज़ दिख रहे हैं वो अयोध्या को उसकी सौगात दी गई है। और इसका कारण है क्योंकि इन पिंक ऑटोज़ को ऑपरेट करने वाली हमारी महिलाएं होंगी, हमारे देश की वो महिलाएं जो कि महिला सशक्तिकरण में अपना योगदान दे रही होंगी। और आप देख सकते हैं इनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा है और ये सारी के सारी ऑटो महिलाओं के द्वारा ऑपरेट की जाएंगी। इन ऑटोज़ की अगर बात करें तो इनकी जो रेंज होने वाली है पर चार्ज 120 किलोमीटर होने वाली है। और इसका थोड़ा सा आपको एक और मतलब बात बता देता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। बाकी यहाँ पर आप जो वाइट कलर के इन ई ऑटोज़ को देख रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक ऑटोज़ को, इन्हें ऑपरेट किया जाने वाला है मेल ड्राइवर्स के द्वारा, और जो पिंक कलर के हैं उन्हें ऑपरेट किया जाने वाला है फीमेल ड्राइवर्स के द्वारा।
तो हमारे जो अयोध्या धाम बस डिपोट है यानी कि जो अयोध्या धाम बस डिपोट है, यहाँ से पिंक और वाइट कलर की ई ऑटोज भी अब चलना प्रारंभ हो जाएंगे। तो जी ये था भव्य इनॉग्रेशन अयोध्या धाम बस स्टेशन का, जो कि बहुत ज़्यादा भव्य बना हुआ है और इसके प्लेटफॉर्म्स भी बहुत ज़्यादा है, जैसा कि आप देख सकते हो। और इस वीडियो में मैंने आपको सारा कुछ दिखा दिया, यानी कि जो इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा आए थे उनमें भी दिखाया, उनकी रेंज बताई, बसेस को भी दिखाया आपको, और बसेस की कॉस्ट से लेकर के पूरे के पूरे फीचर्स आपके साथ शेयर किए। अगर आपको सारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो प्लीज़ लेट मी डाउन इन द कमेंट्स, और प्लीज़ कमेंट करके जाना, बता के जाना कि आपको पसंद आया। बाकी आपको ये बसेस कैसी लगी, इनके फीचर्स कैसे लगे, ये सारा कुछ भी कमेंट में आप बता देना। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, एफर्ट पसंद आया है तो इसे लाइक कर देना, और अयोध्या की और ट्रैवल की कल्चरल रिलेटेड ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नए हो तो जरूर करना और बेल आइकन प्रेस कर देना, वरना खो जाऊंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय योद्धा। लिंक यूपी 112 यानी कि पुलिस कंट्रोल रूम से कराए जाने की योजना है, जिससे कि हमारे यात्रियों को विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा का खास ख्याल रखा जाए। जी जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत बढ़िया खबर, बहुत खुशी हो रही है। अयोध्या में बहुत बड़ा मेला सजने वाला है, बहुत ही गहमा गहमी होने वाली, पूरी दुनिया, पूरा हिंदुस्तान पहुंचने वाला है। बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट किस तरीके से होगी, बहुत ज़्यादा लोगों का तरीक़ेकार किस तरीके से होगा, किस तरीके से लोगों को मैनेज किया जाएगा, ये एक चैलेंज है। ये एक चैलेंज है। हर शख्स इंडिया का अयोध्या पहुंचने की कोशिश कर रहा है, अयोध्या पहुंच रहा है, अयोध्या का सफ़र शुरू कर दिया है लोगों ने। 22 तारीख को इनॉग्रेशन है, 21 या 22 को, तो उसके बाद देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। और जो बसें यात्रियों को लेके जाएंगी, लेके आएंगी अयोध्या में, उन बसों की इनॉग्रेशन हो गई, भगवा कलर दिया गया। 100 बसें इलेक्ट्रिक बस हैं, पहली चीज़ तो ये। फिर ऑटो का भी चक्कर है, ऑटो भी, फिर ख़वातीन का भी उसमें इनपुट है। तो मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि मतलब एक चीज़ होती है, एक इवेंट होता है या एक कोई इनॉग्रेशन होता है, तो उसमें हर चीज़ का यूँ समझ लो कि मद्देनज़र रखा जाता है। जैसे ख़वातीन वाला, कि ख़वातीन भी एम्पावर करना, ख़वातीन को भी इस मुल्क के लिए कारआमद बनाना, ख़वातीन को भी लगे कि हम भी मर्दों के साथ हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं। किसी भी कंट्री की जब औरतें नहीं करती काम, सिर्फ घर के अंदर ही होती हैं या घर के काम ही करती हैं, तो आप 50% आबादी को नाकारा कर देते हैं। आप 50% आबादी, बहुत शहरों में ख़वातीन पढ़ी लिखी होती हैं तो वो ज़ाहिर सी बात है जॉब्स करती हैं, कोई काम करती हैं या कोई एंटरप्रेन्योर होती हैं, कोई बिज़नेस करती हैं। बहुत कम ख़वातीन ऐसी होती हैं। बहुत बड़ी तादाद हमारे पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो है वो देहात हैं, वो मतलब एक गाँव देहात ज़्यादा हैं, वहाँ पर आबादी ज़्यादा है। उन ख़वातीन को किसी तरीके से कारआमद बनाया जाए या उन ख़वातीन को किसी तरीके से इस मुल्क के विकास का हिस्सा बनाया जाए तो ही मुल्क तरक्की करता है। बहुत बड़ी तादाद, बहुत बड़ी तादाद है, बहुत बड़ी तादाद है। उनके लिए कुछ ना कुछ स्कीमें जो करी जा रही हैं, जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ने ख़वातीन को एम्पावर करने के लिए, ख़वातीन को किसी तरीके से ग्रोथ में, मुल्क की ग्रोथ में, मुल्क की विकास में हिस्सा डालने के लिए उनको तैयार किया जा रहा है। तो अभी जैसे बहुत ये वाला इनिशिएटिव बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़बरदस्त आइडिया, ख़वातीन के लिए भी ऑटो। अच्छा, फिर कुछ बहुत सारी ऐसी ख़वातीन होती है जो नॉर्मल ऑटोज़ नहीं चलाती सड़कों पे, बहुत एक रेयर केस मिलते हैं हमारे यहाँ तो। और जब इस तरीके से होगा, मतलब बल्क में ऑटोज़ में ख़वातीन ही के लिए मुख्तस कर दिए जाएंगे, एक तरह से सिर्फ ख़वातीन के लिए वो मखसूस होंगे, तो फिर इसमें वो ख़वातीन की जिनके अंदर थोड़ी सी कोई झिझक होती है, थोड़ा सा कोई हेजिटेशन होती है, वो भी ख़त्म हो जाती है कि यार वो भी तो है, वो भी तो है, वो भी तो है, वो चीज़ ही ख़त्म हो जाती है। तो बहुत दूर की सोच, बहुत आला सोच। अयोध्या, अभी से मैं आप लोग को सबको मुबारकबाद दूँगा, बहुत 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 मुबारकबाद हो, क्योंकि ये वो ऐतिहासिक दिन है जिसका सदियों से कई लोगों को इंतज़ार था। सदियों से लोगों ने इसके लिए जद्दोजहद की थी, कई लोगों ने जाने भी कुर्बान की। अभी पिछली कोई मैं वीडियो देख रहा था कि 2 ऐसे लोग थे जो 92 में, मतलब एक दंगे वंगे जब हुए थे तो उसमें फायरिंग में उनकी जान भी चली गई। तो ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान कर दी। आज उनका ख्वाब, आज उनका सपना पूरा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उनकी आत्मा को भी शांति मिल रही होगी, उन्हें भी खुशी मिल रही होगी कि हमारा खून जो है वो रंग लाया है। तो देखते हैं, बिल्कुल देखेंगे किस तरीके से ये इवेंट होता है, किस तरीके से ये इनॉग्रेशन होता है। सबको इंतज़ार है बहुत शिद्दत से। दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।